अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। कभी कभी हमारे जो दिन की रूटीन है हमें इतना थका देती है, हमें समझ नहीं आती कि हम अपनी रूटीन को मैनेज किस तरह से करें। और जब आप अपनी रूटीन में थोड़ी सी चेंजिंग लेके आते हैं तो वो आप पे बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हो जाती है। तो आजकल मेरी जो रूटीन है काफ़ी चेंज हुई हुई है। मुझे तकरीबन आज दूसरा दिन था, मैं जा रही थी हॉस्पिटल, तो वहाँ से वापसी पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो नाश्ता करके नहीं जाती, फिर आके मुझे नाश्ता करना पड़ता है। बच्चों को मैं नान चने मंगवा के दे जाती हूँ तो फिर बच्चे खा लेते हैं, और जब मैं आती हूँ फिर मैं आके उस टाइम नाश्ता करती हूँ। तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर, और कल तो मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था अभी चाय पीने का, तो आते साथ ही मैंने आज नान चने के साथ जो लस्सी है वो ली थी नाश्ते में। अक्सर लोग जो लस्सी पीते रहते हैं उनको तो वैसे नींद नहीं आती, लेकिन जब भी मैं लस्सी पी लेती हूँ मुझे बेतहाशा नींद आती है। तो आज भी मैंने जब लस्सी पी ली थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुस्ती हो रही थी, तो दिल कर रहा था कि मैं सो जाऊँ। अभी मेरे काफ़ी ज़्यादा काम जो थे वो करने वाले थे, सफाइयाँ मैंने अभी करनी थी, और सिर्फ मैंने अभी नाश्ता ही किया था, बाकी का जो सारा काम है वो करने वाला था। तो फ़िलहाल तो मैं सब कुछ को साइड पे रख के जो सारे काम हैं उनको मैंने एक साइड पे कर दिया था, और सबसे पहले तो मैं लेट गई थी, और बच्चों को मैंने कहा था लेट जाए, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बच्चे भी मेरे साथ लेट के मोबाइल यूज़ करने लग गए थे, और मैं थोड़ा सा इजी होने के लिए लेट गई थी, तो नींद मुझे वैसे नहीं आई, पर ये है कि थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो गई थी। थोड़ी देर लेटने के बाद फिर मैंने अपने जो कपड़े थे उनको वॉश करना था, क्योंकि गर्मियां हैं बहुत ज़्यादा। तो बच्चे दिन में एक एक दो दो सूट जो है लाजमी चेंज कर लेते हैं, और कुछ ना कुछ उनके कपड़े जो हैं वो धोने वाले हुए ही रहते हैं। तो इसीलिए डेली बेसिस पे आजकल जो मशीन है वो लग रही है, तो इसीलिए फिर मैंने पहले मशीन में कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और पहले तो मेरा इरादा था प्याज करेले बनाने का, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो कहते कि हमने प्याज करेले नहीं खाने। तो फिर मैंने सोचा था कि आज हम भरे हुए करेले बना लेते हैं, वो सभी शौक से खा लेते हैं। किचन की सफाई अभी होनी थी, तो क्योंकि मैं तो आते साथ लेट गई थी, तो नाश्ता के जो बर्तन थे वो सारे मेरी बेटी ने धो दिए थे। तो बस काउंटर और चूल्हा जो था वो अभी साफ़ होना था। तो इसीलिए फिर मैंने पहले आते साथ ही चूल्हा जो है और काउंटर इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद दाल रख दी थी मैंने बॉयल होने के लिए, और जब तक मेरी दाल बॉयल हो रही थी तब तक मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था, और किचन साफ़ करते करते मेरी दाल बॉयल हो चुकी थी। साथ ही मैंने जो चाय थी वो रख दी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ सुबह नाश्ते में लस्सी पी थी, तो अभी हमने चाय पीनी थी। तो बस मैंने अपनी और भाभी की चाय बनाई थी, और फिर वो मैंने बना के साइड पे रख दी थी। करेले जो थे वो मेरी भाभी ने छील दिए थे, उनको नमक लगा के रखा हुआ था, तो उनको भी आधा घंटा तकरीबन हो चुका था नमक लगाए हुए। तो उनको मैंने अच्छे से वॉश करके साइड पे खुश्क होने के लिए रख दिया था, और तब तक मैं अपनी जो चाय है उसको लेके कमरे में चली गई थी, और पहले मैंने रिलैक्स होके आराम से चाय पी थी। करेले अगर थोड़े सूख जाते हैं तो फिर ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्राई होने में। इसीलिए इनको मैंने पहले अच्छे से नुचड़ने के लिए रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सूख जाए, और जल्दी इनकी जो फिलिंग करके अच्छे से जल्दी से भराई इसकी कर दें। चाय पीने के बाद अज़ान हो चुकी थी, तो पहले नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया था, साथ मैंने थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। करने को तो वैसे बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन अभी सालन बनना था, तो बच्चों ने खा के ट्यूशन जाना था, तो इसीलिए फिर मैं टाइम से ही आके जो हंडिया है उसको मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे। तो अभी तो उसी की तैयारी कर रही थी मैं, और दाल जो थी चने की वो बॉयल होके साइड पे रख दी थी। तो सबसे पहले मैंने प्याज और टमाटर है इनको अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था, साथ ही हरी मिर्चें जो है उनको भी अच्छे से बारीक चॉप कर लिया था। अभी मैं ये सारी चीज़ें चॉप कर रही थी, तो जो मक्खी है काफ़ी देर से मुझे तंग कर रही थी। तो सबसे पहले फिर मैंने नमक वाला पानी लिया, और उसको अच्छे से पूरे शेल्फ पे बिखराया, और सारे शेल्फ को उस नमक वाले पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया। जो भी वहाँ पे चीज़ें थी उन सब पे भी मैंने जो नमक का पानी है अच्छे से लगा के कपड़े पे उससे अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ कर दिया था। इससे ये है कि जो मक्खियाँ वगैरह आती हैं वो नहीं आती किचन में।
अक्सर गर्मियों में तो ऐसा होता है कि लाज़मी मक्खियाँ जो है आ जाती हैं, जहाँ भी ठंडी जगह होती है वहाँ पे जो मक्खियाँ हैं वो अक्सर आ जाती हैं। तो जब आप कोई पोंछा वगैरह लगाने लगे तो उसके अंदर आप नमक डाल लें ज़्यादा सारा, तो उससे भी जो आप पोंछा लगाते हैं तो ये जो मक्खियाँ हैं ये आपके घर में कम आती हैं, क्योंकि इनको बैठने के लिए जगह चाहिए होती है, तो अक्सर ये ज़्यादातर ज़मीन पे ही बैठती हैं। तो जब आप नमक का पानी लगा के कोई पोंछा वगैरह लगाते हो तो इससे जो मक्खियाँ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। दाल में फिर मैंने शामिल कर दिया था प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, साथ में नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर सकते हैं, वैसे हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और साथ ही फिर इसकी जो हमने भराई है वो शुरू कर ली थी, क्योंकि भाभी मेरी आ गई थी और वो कह थी कि मैं भरती चाहती हूँ मैं, और तुम लपेटती जाओ। तो वो भर रही थी और मैं इनको अच्छे से धागा लपेट रही थी। पहले तो सुई धागे से हम इसको बाकायदा सीते थे, लेकिन अब हमने वो छोड़ा हुआ है। वो मुझे मुश्किल लगता है, ये अच्छे से लपेट के इसको गिरा बांध देना मुझे ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। लेकिन जैसे करते हैं अक्सर लोग, या तो सिलाई कर लेते हैं, तो वो मुझे इजी नहीं लगता, मुझे ज़्यादा ये इजी लगता है। तो मैं इसको अच्छे से धागा जो है वो लपेट लेती हूँ। उसके बाद गिरा लगा के इसको मैंने पहले साइड पे रख दिया था, जब तक मेरे आधे जो करेले भर चुके थे। तो फिर मैंने इनको साथ ही फ्राई करना शुरू कर लिया था, और जब ये अच्छे से सारे लाल सुर्ख हो गए थे, तकरीबन ब्राउन हो चुके थे, फिर मैंने इसको निकाल लिया था। और यहाँ पे मुझे जो असर की अजान है वो हो चुकी थी, तो फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ के आके बाकी की जो हंडिया है उसकी तैयारी की थी। करेले फ्राई हो गए थे तो इनको साइड पे निकाल के रख लिया था, और साथ ही जो ऑयल है उसी ऑयल में जो दाल हमारे पास बची हुई थी उसको डाल के पहले थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लिया था, थोड़ी सी उसकी भुनाई कर ली थी। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, फिर हमने इसमें जो फ्राई किए हुए करेले थे उसको शामिल करके हल्की आँच पे दम पे रख दिया था। भरे हुए करेले हों चाहे कीमे के या दाल के, मुझे काफ़ी मुश्किल लगते हैं बनाने, लेकिन आज मेरे से जल्दी ही बन गए थे। तो इसीलिए फिर मैंने साथ ही जो उनकी रोटियां वो भी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि मगरिब की अजान होने वाली थी। तो इसीलिए फिर मैंने टाइम से जो रोटियां उनको भी बनाना शुरू कर दिया था। सब काम करते हुए मेरी रोटियां पकाते पकाते बच्चे आ गए थे, तो फिर मैंने उनको सबसे पहले तो खाना दिया था, क्योंकि दोपहर में उन्होंने खाना खा के जाना था, पर तब खाना रेडी नहीं था, तो उन्हें सिर्फ दूध दिया था, वो पी के वो चले गए थे। तो बच्चों को रोटियां देने के बाद फिर मैंने आटा जो था उसको गूंदना था, बाकी के जो बर्तन थे उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। किचन का तो मेरा जो काम है वो टाइम से ही आज ख़त्म हो गया था, बाकी के जो छोटे मोटे काम थे वो कमरे के ही थे, तो इसीलिए मैं किचन से टाइम से फ्री होकर निकल गई थी। आज के दिन की रूटीन मेरी इतनी सी ही है, और अगर आपको ये रूटीन पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।